नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है। जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को महारत हासिल करवाया जाता है। तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस रखना है। तो आज हम जो पेपर लेकर आए हैं वो एसएससी जीडी का देखिए दोस्तों सीरीज स्टार्ट किया हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं 2019 का हो चाहे 2021 का हो, क्योंकि 2022 में पेपर होने वाला है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आज हम पेपर है 16 नवंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन था एसएससी जीडी का। पूरा पेपर देखने को मिलेगा और देखिए इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कोई भी क्वेश्चन पेपर आपके पास होता है तो gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर 63 शिफ्ट में पेपर हुए थे 2021 में। तो देखिए जो ग्रीन हो रहा है यानी वो पेपर डिस्कशन किया जा चुका है, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है, सेकंड शिफ्ट का लेकर आया हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं, डेट वाइज मैंने स्लाइड लगा दिया है। अब देखिए त्वेसा मलिक जो कि एक खिलाड़ी हैं, वो किस खेल से संबंधित है। तो मेरा मानना है कि आप लोगों में से अधिकतर लोग इस खिलाड़ी से जो है अनजाने होंगे, और अनजाने हैं तो प्रश्न यहाँ पर बन चुके हैं। तो त्वेसा मलिक एक भारतीय गोल्फर हैं, यानी कि गोल्फ के खिलाड़ी हैं। ध्यान रखना है, फोटो भी मैंने लगा दिया है। तो गोल्फ, उसके बाद देखिए अदिति अशोक, एक अदिति अशोक, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने 4th पोजीशन लाया था, तो इस तरह से उनका भी नाम याद रख सकते हैं। उसके देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है, यानी कि तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप यहाँ से जो है एलिमिनेट कर सकते थे। अगर पता सिर्फ होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे, तो आंसर दूसरा डायरेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद देखिए बिंदुसार, अशोक, उसके बाद देखिए लास्ट में बृहद्रथ थे। तो अंतिम जो शासक थे वो बृहद्रथ थे, और बीच में कुछ देखिए शासक हुए हैं, लेकिन उनका जो है ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए संप्रति, शालिशुका, देववर्मन। तो इस तरह से सातवाहन, सॉरी शताधवन। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो एक कालानुक्रम आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, लास्ट में बृहद्रथ। उसके देखिए ला लीगा, तो ला लीगा तो देखिए सभी के नाम पे होगा। ला लीगा जो है फुटबॉल से संबंधित जो है आपको टर्म है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ला लीगा खिताब जो है फुटबॉल से संबंधित है। अब देखिए क्रिकेट से बहुत क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो अभी देखिए विजय हजारे आपको रखना है ध्यान में, ईरानी ट्रॉफ़ी, देवधर ट्रॉफ़ी, उसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, रणजी ट्रॉफ़ी, ये सब किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से है। और फुटबॉल से जैसा कि अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, ला लीगा हो गया, तो इस तरह से कोपा अमेरिका कप है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट है, एक प्राणी उद्यान के नाम जो है स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खां के नाम पर रखने के जो है प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। तो एक गोरखपुर में एक प्राणी उद्यान है, वहाँ के जो प्राणी उद्यान का नाम है वो अशफाकुल्ला खां के नाम पे जो है रखा जाएगा। तो ये आपको गोरखपुर में देखने को मिलता है। उसके देखिए जुलाई 2019 में विंग सूट स्काई डाइव जंप करने वाली प्रथम भारतीय वायुसेना का पायलट का नाम क्या है, तो तरुण चौधरी हैं। तो देखिए पहला जो होते हैं वो बाद में भी पूछे जाते हैं, ऐसा ना सोचिए कि जुलाई 2019 का हम क्यों करंट अफेयर्स याद रखेंगे, क्योंकि ये बन गए हैं प्रथम भारतीय वायुसेना के पायलट जिन्होंने विंग सूट स्काई डाइव जंप किए हैं। तो तरुण चौधरी का नाम याद रखिएगा। उसके देखिए कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है, तो त्वचा द्वारा जो है शोषण करता है वो है मेढक। मेढक जो है उभयचर प्राणी है, यानी कि वो जल और स्थल दोनों में रह सकता है, और वो अपनी जो है त्वचा द्वारा शोषण करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, शोषण जो है यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके जो है कहाँ स्किन में होते हैं। अब देखिए होजनक्कल जलप्रपात यानी कि होजनक्कल फॉल जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पे स्थित है, कावेरी नदी पे। तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु। यहाँ पर देखिए
कर्नाटक तो ऑप्शन में भी नहीं है, अगर ऑप्शन में होता तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती थी, लेकिन ध्यान रखना है कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पे होजनेकल वाटरफॉल जो है स्थित है कावेरी नदी पर। अब देखिए 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक जो है निवास स्थान जो है रहा है। तो निवास स्थान कौन रहा है? तो लाल किला रहा है। तो ध्यान रखना है, लाल किला जो है अंतिम वर्षों में मुगल साम्राज्य का जो है निवास स्थान रहा है, लाल किला 200 वर्षों तक लगभग। उसके देखिए भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जीवन प्रमाण है नाम। इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है, यानी कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो पोटासियम है। ये देखिए लिस्ट आपके सामने है, पोटासियम सबसे ज़्यादा, उसके बाद सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, उसके बाद जो है कैल्शियम। तो इस तरह से ये लिस्ट ध्यान रखना है। तो पोटासियम सबसे ऊपर है और वाटर से भी ये रिएक्ट कर सकती है। इस तरह से घटते जा रहा है नीचे तक। प्लैटिनम जो है सबसे कम रिएक्टिव है, तो हाईली अनरिएक्टिव इसको बोल सकते हैं। और देखिए बीच वाले जो हैं जैसे मैग्नीशियम, लेड तक, ये आपको एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो पोटासियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। इस जो है फिगर को यानी कि स्क्रीनशॉट लेके इतना कम से कम ये रख सकते हैं ताकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब देखिए महानदी के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है? तो देखिए गलत सेंटेंस यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाके से निकलती है। तो देखिए छत्तीसगढ़ से ही निकलती है, जैसा कि मैप में देख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ से निकलती है। इसके कुछ जलग्रहण क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में भी हैं। तो जी हाँ, महाराष्ट्र में भी इसके देखिए कुछ पोर्शन हैं। उसके देखिए यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी है। जी हाँ, 860 किलोमीटर लंबी है और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, लेकिन ऑप्शन है अरब सागर में गिरती है। तो यही ऑप्शन जो है गलत हो गया है। तो ये मैप आपको ध्यान रख लेना होगा। तो देखिए ये जो है आपको डिटेल यहाँ पर आपको जूम किया हुआ मैप है, तो देख सकते हैं। उसके देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 के आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की मेज़बानी की है? तो देखिए 14वें संस्करण भी हो चुका है 2022 में। तो 13वें संस्करण की मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका ने किया था और उसमें जो है बांग्लादेश जो है विजयी रहा था। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 2020 में साउथ अफ्रीका में हुआ था, जिसमें बांग्लादेश जो है यहाँ पर विजयी रहा था, जो कि इंडिया को हरा दिया था फाइनल में। लेकिन इस बार जो है 2022 में वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, जिसमें इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर जो है खिताब जीत लिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके पहले 2018 में भी भारत ही यहाँ पर विजयी रहा था। उसके पहले 2016 में देखिए भारत जो है वेस्ट इंडीज़ से हार गया था। तो पिछले 4 बार में देख सकते हैं भारत चारों बार जो है फाइनल में पहुँच चुका है। और 2024 में कहाँ पर होने वाला है? श्रीलंका में। और 2026 में कहाँ? तो नामीबिया और जिम्बाब्वे में होने वाला है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि आगामी खेल जो है कहाँ होने वाला है। उसके देखिए भारत सरकार ने कितने जो है ईयर में, कौन से ईयर में कह सकते हैं कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PMJAY, इसको जो है आयुष्मान भारत के नाम से जानते हैं। तो 23 सितंबर, ध्यान रखना है डेट, 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से लॉन्च हुई थी ये योजना। ध्यान रखना है 23 सितंबर 2018। तो 2018 इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया, जिसका नाम है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। तो दोस्तों इसको ध्यान रख सकते हैं। और इसमें क्या है, तो 5 लाख तक के जो है यहाँ पर मिलते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए एक परिवार को। तो एक परिवार में तो 5 करोड़ परिवार को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो एक परिवार में अगर 5 लोग भी करते हैं, यानी कि टोटल 10 करोड़ लोगों को यहाँ ये बेनिफिट करवाएगी। तो टोटल हो गई 50 करोड़ लोगों को। तो इसको यानी कि 10 करोड़ फैमिली को ये आपको मुहैया करवाई गई है ये स्कीम। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट जो है 1956 का है, 1956 का है। तो यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा 1956 में जो है पास की गई है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है, जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में है भोरम देव मंदिर,
तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। भोरम देव मंदिर कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है, जहाँ मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव जो है मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु बहुपरमाणविक है, यानी कि पॉली एटॉमिक है? तो देखिए सल्फर यहाँ पर पॉली एटॉमिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। तो देखिए जैसे मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, तो इस तरह से सल्फर जो है पॉली एटॉमिक है। अब देखिए 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे नगर का पहला जो है नगर नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखना है कि 1865 में 1865 में क्या किया गया? तो बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया। किन्हें? तो आर्थर क्रॉफर्ड को नियुक्त किया गया। तो आर्थर क्रॉफर्ड को बॉम्बे का 1865 में पहला नगर आयुक्त जो है नियुक्त किया गया। देखिए 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू और कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो केवल कुमार शर्मा को राज्य चुनाव आयुक्त 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर का नियुक्त किया गया। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखिए किसी वस्तु के त्वरण को तब तक कहा जाता है जब वह सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है, तो एक समान त्वरण कहा जाता है। यानी कि किसी वस्तु के त्वरण को एक समान कहा जाता है जब वह सीधी रेखा में गमन करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता है, तो उसको एक समान त्वरण कहते हैं। अब देखिए भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ, उसमें एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, यानी कि कुल मिलाकर 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ, जिसमें कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब इसको लीगल राइट में रख दिया गया है। तो कहाँ पर रखा गया है? तो 300A आर्टिकल में रख दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर अब मौलिक अधिकार कुल मिलाकर 6 बचे हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि किनको जो है कौन यहाँ पर, जैसे गौतम बुद्ध, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, वर्धमान, महावीर में ज्ञात्रिक या फिर झात्रिक वंश के जो है पुत्र थे? तो इस तरह से ध्यान रखना है। क्षत्रिय वंश थे, एक ज्ञात्रिक या झात्रिक, तो वर्धमान, महावीर थे, तो इसको वहाँ के पुत्र थे। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। देखिए किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, देखिए ये इस लाइन को ध्यान रखिएगा कि सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को GDP बोला जाता है। GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। तो ये आपको करेक्ट आंसर होगा, सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। अब देखिए कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट पुस्तक के लेखक हैं रंजन गोगोई जी। तो रंजन गोगोई जो है भूतपूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो इन्होंने ही लिखा है कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट। अब देखिए किन्होंने जो है अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो अनुराग सिंह ठाकुर ने अगस्त 2021 में जो है लॉन्च किया फिट इंडिया मोबाइल ऐप। अब देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो देखिए 71वें गणतंत्र दिवस 2020 में हुए थे, तब असम ने उस बार जो है जीता था। लेकिन बता दें कि 2022 के जो गणतंत्र दिवस हुआ 73rd नंबर के, उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बहुत ही खूबसूरत झांकी को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ झांकी यानी कि बेस्ट टेवलियो का खिताब जो है मिला है। तो ध्यान रखना है कि टेवलियो ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट टेवलियो एमंग द 12 स्टेट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। 26 जनवरी की जो परेड में हुआ था, उत्तर प्रदेश का जो टेवलियो था, वो थीम था उसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम। तो ये दोनों को दर्शाया गया था, बहुत ही खूबसूरत। आगे था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और पीछे यहाँ पर था काशी विश्वनाथ धाम को। तो उत्तर प्रदेश को मिला है 2022 के जो गणतंत्र दिवस परेड हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। तो दोस्तों पूरे 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरह से सीरीज चलती रहेगी, बस आप लोगों का प्यार चाहिए, यानी कि लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।